वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ये वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये 4 वीडियोस में डिवाइड है। ये वीडियो उसका पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और जो एनसीईआरटी बुक में जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बीच में वो हम कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग इन यूनिवर्स, वेदर इट इज योर पेन, वेदर इट इज योर मोबाइल फोन, अ टेबल ऑन विच यू आर राइटिंग, एरोप्लेन और रॉकेट, एनीथिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मतलब हम छोटी से छोटी बात ले लें या बड़े से बड़ा रॉकेट ले लें, या फिर आप कोई और चीज़ जो कि सोच सकते हो जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, कूलर, एसी, कोई भी चीज़ वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी है। जैसे पेन प्लास्टिक से बना है, मोबाइल प्लास्टिक से बना है, ये वुड से बनी है टेबल, एरोप्लेन में आयरन भी है, प्लास्टिक भी है। सिमिलरली रॉकेट भी n नंबर ऑफ मटेरियल से बना है, यानी कि ये कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है जिसको कि हमारे साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया? मैटर। ओके, सो मैटर की क्या डेफिनेशन हो गई? मैटर ऑक्युपाई स्पेस, वॉल्यूम एंड हैज मास, यानी कि वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। जैसे कि अगर आप पेन रखोगे तो वो इतनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, सपोज ये पेन है, और इसका कुछ भार भी होगा, वेट भी होगा, यानी कि मास भी होगा। सो मैटर ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास। ओके, नाउ इस स्लाइड में आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है वो कैसे डिवाइड होता है या क्लासिफाई होता है। जो हमारे पुराने इंडियन साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 चीज़ों में: एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। इसको पंच तत्व भी कहा जाता है हमारे ग्रंथों में। और ये भी बोला जाता था कि जो आदमी का शरीर होता है, मैंस बॉडी जो होती है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, यानी कि मैटर को इन 5 चीज़ों में क्लासिफाई किया जो हमारे अर्लियर इंडियन फिलोसफर्स थे। जो ग्रीक के पुराने फिलोसफर्स थे उन्होंने 5 नहीं 4 चीज़ों में डिवाइड किया: एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। इसमें से इन्होंने स्काई को रूल आउट कर दिया था। ये यहाँ पे शो किया है कि ये 4 एलिमेंट से मिलके बना होता है एक मैटर। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो हम आज की डेट में फॉलो करते हैं, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। 2 चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का स्कोप है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर दिखता कैसा है। जैसे हमने पेन की बात करी, वो दिखता कैसा है, मतलब वो क्या सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, वो कैसा दिखता है। फिजिकल नेचर की जब भी हम बात करते हैं, फिजिकल मतलब हाउ इट लुक्स, वो किस तरीके से दिखता है। अब एक थ्योरी इसमें आई, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि देयर आर 2 थ्योरीज। एक की मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि ये हमने यहाँ पे शो किया है, सैंड के छोटे छोटे कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, दीज आर सैंड पार्टिकल्स। एक तो थ्योरी ये आई। दूसरी थ्योरी आई कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ये कॉन्टिन्यूस है हर तरफ से। अगर हम देखें, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस थिंग। तो ये 2 थ्योरीज आई। अब हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी कौन सी थ्योरी सही है, कि वो मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का है, जैसे कि सैंड होती है या रेत होती है, या मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि वुड होता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि एग्जैक्टली ये क्या है। हम एक काम करते हैं, एक ग्लास लेते हैं जिसमें पानी भरते हैं, उसको आधा भर देते हैं, वो भी चलेगा, और उस लेवल को मार्क कर देते हैं। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा नमक डाला,
1 चम्मच, 1 चम्मच नमक डाला और उसको इस रॉड से मैंने स्टर कर दिया, हिला दिया। अब जैसे ही मैंने इसको हिलाया तो फिर से मैंने वाटर का लेवल चेक किया। जब मैं फिर से वाटर का लेवल चेक करूंगा तो क्या मिलेगा? क्या ये लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? नो, ये लेवल मुझे ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। लेवल वुड बी सेम। तो जो मैंने नमक डाला वो गया कहाँ? बेसिकली व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, जब हम सॉल्ट पानी में मिलाते हैं तो जो नमक के पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं, वो स्पेस ले लेते हैं वाटर के पार्टिकल की। सपोज ये बीकर था और इसमें ये वाटर था। अब ये वाटर है, इसके अंदर ये स्पेस खाली है। जैसे ही मैंने इसमें नमक डाला तो जो नमक का पार्टिकल था उसने ये खाली स्पेस लेता चला गया, ये खाली स्पेस लेता चला गया। इसीलिए जो ओवरऑल पानी का वाटर का लेवल था वो नहीं बढ़ा, वो सेम का सेम रहा। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट या पार्टिकल नेचर का होता है, या ना कि कॉन्टिन्यूस नेचर का, जैसे कि वुड होती है। ओके, चलो अब हमने ये तो मान लिया, ये तो देख लिया कि जो एक मैटर होता है दैट इज पार्टिकल्स इन नेचर, वो एक पर्टिकुलेट नेचर का होता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि इस स्लाइड में ये देखते हैं कि उसका साइज क्या होता है मैटर का। व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। हम सब होली खेलते हैं, आइए थोड़ी सी होली यहाँ भी खेलें। एक हमने बीकर लिया, उसमें हमने 100 ml वाटर डाला। उस 100 ml वाटर में हमने ये जो चम्मच से हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ये होली का कलर है, ये हमने होली कलर डाला इसमें थोड़ा सा, उसको हिला दिया तो उसका रंग पिंक हो गया। हमने पिंक कलर का कलर डाला था, होली का कलर डाला था। अब ये पिंक हो गया। इस 100 ml में से मैंने 10 ml बाहर निकाल लिया। 10 ml लेके मैंने फिर क्लीन वाटर में डाला, वो थोड़ा सा फिर पिंक हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा लाइट पिंक हुआ, लेकिन फिर भी पिंक था। मैंने फिर से 10 ml निकाला, फिर से उस 10 ml को क्लीन वाटर में डाला, वो और लाइट हो गया, लाइटर पिंक। मतलब मेरा जो कलर है, जैसे जैसे मैं उसको और पानी मिलाता जा रहा हूँ वो मेरा कलर हल्का होता जा रहा है, लेकिन वो डिमिनिश नहीं होगा। वो बहुत बार जाके, जैसे मैं 8 से 10 बार करूँगा तब जाके थोड़ा सा लाइट होगा। अब बेसिकली इस प्रैक्टिकल से, इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा? इफ यू डू दिस मेनी टाइम्स यू स्टार्ट नोटिसिंग द क्लियर वाटर। मतलब धीरे धीरे इसके बाद मेरे को क्लियर वाटर मिलना चालू हो जाएगा जब मैं इसको 8 से 10 बारी कर लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मतलब छोटी सी क्वांटिटी में, यानी कि मैं हर बार 10 ml निकाल रहा था, उस 10 ml में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट? तभी वो कलर हल्का हो रहा है, बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा कलर। विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग, वो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं, इसीलिए रंग हल्का होता जा रहा है। इन द न्यू सोल्यूशन, नए सोल्यूशन में। सो अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन दे स्टॉप डिवाइडिंग देमसेल्फ, और पानी हमको क्लीन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे हैं। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। यानी कि हमको 8 से 10 बार इसको हमको 10 ml मिलाना पड़ेगा क्लियर वाटर में, फिर 10 ml मिलाना पड़ेगा क्लियर वाटर में, तब जाके हमको क्लीन वाटर मिलेगा। यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हमारे छोटी से छोटी क्वांटिटी में, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल साइज होता है पार्टिकल ऑफ इसका मैटर का। ओके, अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एक कैरेक्टरिस्टिक आई हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका मैटर का फीचर। इन द अर्लियर टू एक्टिविटीज, जो हमने पीछे 2 एक्टिविटीज की थी उसमें हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट था या लिक्विड होली का कलर था, दे गॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर। वो बराबर उसमें मिक्स हो रहा था सॉल्यूशन में।
इन द सिमिलर फैशन व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं तो जो टी के या कॉफ़ी के पार्टिकल्स होते हैं वो और मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में स्पेस लेके आपस में मिल जाते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स में आपस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मीन्स जैसे ये हमने बीकर लिया था, इसमें हमने सॉल्ट, ये वाटर में हमने सॉल्ट डाला था, तो ये आपस में घूमते जा रहे हैं, आपस में ये चलते जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हम ये? बेसिकली पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग दैट दे पोजेस व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, मीन्स v इज वेलोसिटी एंड m इज मास, राइट। सो यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनमें एक वेलोसिटी होती है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन, मीन्स उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता रहता है, यानी कि हम अगर इसको नीचे आग जला दें, इसको हम फायर लगा दें, यानी कि जब हम चाय बनाते हैं तो ये और फास्ट मूव करने लग जाते हैं। जब चाय उबलती है तो वो पार्टिकल आपस में और मिक्स होने लग जाते हैं। सो वी कैन से, व्हाट वी कैन से, दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो भी बढ़ती रहती है, राइट। When we add two liquid matter, they mixes by their own। जब हम जैसे दो लिक्विड को मिलाते हैं, मीन्स मिल्क में, दूध में अगर हम पानी मिलाते हैं वो आपस में मिल जाता है, हमें एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं उसमें चाहिए। They do so by taking the space between the particles। वो आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे की स्पेस ले लेते हैं। अब ये जो इंटरमिक्सिंग होती है दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स की ऑन देयर ओन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is diffusion? The intermixing of two different type of matter on their own is called diffusion। आपस में जब अपने आप मिलते हैं, when there is no external force required, उस तरीके की मिक्सिंग को, इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मीन्स डिफ्यूजन भी बढ़ती है। ओके। अब इस स्लाइड में क्या है? इस स्लाइड में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। कैसे? इसका मतलब अगर एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ए पार्टिकल बी पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा और बी पार्टिकल ए पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि एक फोर्स होगी उन दोनों के बीच में। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। वो आपस में इन दोनों को जोड़े रखता है। अब ये हमने दूर दूर दिखाए हैं पार्टिकल से, और भी एक्चुअल में जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो ये पार्टिकल इतनी पास होते हैं, और ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ही फोर्स होती है जो कि इन दोनों पार्टिकल को आपस में जोड़े रखती है। अब ये जो फोर्स होती है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वेरी करती है एक टाइप ऑफ मैटर से दूसरे टाइप ऑफ मैटर में। यानी कि अगर हम सॉलिड लेंगे, यानी कि आयरन रॉड लेते हैं अगर हम, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है वो ज़्यादा होती है, मोर होती है, एज कंपेयर टू अगर हम इलास्टिक रबर लेते हैं। सपोज हम रबर बैंड जो होता है उसमें जो फोर्स होती है वो रॉड से कम होती है। अगर हम और लिक्विड की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वाटर और मिल्क, तो इसमें ये फोर्स और कम होती है। यानी कि जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में आते जाते हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाती है, राइट। और यही फोर्स है जो कि डिसाइड करती है इसको तोड़ने में, इसीलिए हमने इस फोर्स को स्ट्रेंथ का भी नाम दिया है। ओके, सो नाउ कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी बुक में बीच में आते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अभी तक हमने जो सीख लिया उसी में से क्वेश्चंस हैं, तो अभी करने में मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर।
क्या चेयर मैटर है? यस, हमने देखा था टेबल है तो चेयर मैटर है, राइट। एयर है, यस एयर मैटर है बिकॉज इट्स अ गैस, उसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। लव क्या मैटर है? नो, लव इज नॉट मैटर। लव कोई फिजिकल थिंग नहीं है, कोई वो स्पेस नहीं लेती, कोई उसका वेट नहीं होता। सिमिलरली स्मेल जो है दैट इज ऑल्सो नॉट मैटर। वाई? बिकॉज सेम रीजन, उसका वो कोई स्पेस नहीं लेती, उसका कोई मास नहीं होता, वेट नहीं होता। सिमिलरली हेट का भी कोई वेट नहीं होता, नफरत का कोई वेट नहीं होता, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती वो। आलमंड्स, बादाम, यस, तो बादाम आ गया। थॉट, जो हम सोचते हैं, नहीं। कोल्ड, नो। कोल्ड ड्रिंक, यस, कोल्ड ड्रिंक एक लिक्विड है, लिक्विड स्पेस लेती है, वॉल्यूम में। स्मेल ऑफ परफ्यूम, नो, स्मेल जो है उसका कोई वेट नहीं होता। सो ये 1 2 3 4 हमारे जो है वो दे आर मैटर, राइट। अब नेक्स्ट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जैसे कि हॉट पिज्जा आपने ऑर्डर किया, जैसे ही वो आपके पास आता है दूर से आपको उसकी स्मेल आने लग जाती है फ्रॉम अ कोल्ड फूड। वही अगर ठंडा होगा तो आपको उसकी स्मेल इतनी नहीं आएगी, गर्म की ज़्यादा आती है। ऐसा क्यों होता है? नाउ इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, वी गेट द स्मेल ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है तीन में से? वो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो हमने पढ़ा था। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², मीन्स उनकी एक वेलोसिटी होती है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है या मूवमेंट ज़्यादा होता है। इसीलिए हॉट फूड में, बिकॉज वी नो दैट दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड इट बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा डिफ्यूजन बढ़ता है, और इसीलिए हमको गर्म जो खाना होता है उसकी खुशबू जल्दी आती है एज कंपेयर टू ठंडे खाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। अब जो पानी होता है स्विमिंग पूल में, वाटर, पानी क्या है? मैटर है। अब उस मैटर को एक जो स्विमर होता है वो काटता हुआ चला जाता है, एक जो डाइवर होता है उसको काटता हुआ चला जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की? हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें थी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अब क्योंकि एक आदमी जो है वो, सपोज ये वाटर है, स्विमिंग पूल है, इसके अंदर ये आदमी डाइव करता है, वो इसको काटता हुआ चला जाता है, इसके अंदर से घुस जाता है, इसके अंदर स्पेस बना लेता है अपनी। वो कैसे? बिकॉज ये जो वाटर है इसके जो पार्टिकल्स हैं दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम, जो हमने पिछली स्लाइड्स में प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। सो नाउ व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है जो हमने पीछे एक्सरसाइज, पीछे जो हमने स्लाइड्स में पढ़े हैं। देयर आर 3 characteristics, 3 features. First one is particle of matter have space between them. What is second? Particle of matter are continuously moving. What is third? Particle of matter attract each other with a force called force of attraction.